नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए ड्रामे कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। आज की कहानी बिहार के पटना शहर के एक गांव नरकटिया की है। ये कहानी विजय की उस समय की है जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। विजय की माँ सुशीला अपने माता पिता और एक भाई चंदर के साथ रहती थी। सुशीला चंदर से छोटी थी। चंदर की शादी हो चुकी थी और सुशीला की भाभी सुशीला से बहुत प्यार करती थी। उस समय सुशीला के शादी की बात चल रही थी। सुशीला के पड़ोसी संजय का परिवार सुशीला के परिवार से बहुत चिढ़ते थे और आए दिन वो लोग आसपास के लोगों पर काला जादू करते रहते थे। उन लोगों से कोई भी बातें नहीं करता था। एक दिन सुशीला को देखने लड़के वाले आते हैं और सुशीला का रिश्ता पक्का हो जाता है। ये बात सुनकर सुशीला के पड़ोसी बहुत चिढ़ते हैं। अब सुशीला की शादी का दिन आता है और शादी में वो लोग सबको बुलाते हैं पर उन काला जादू करने वाले पड़ोसी को नहीं बुलाते। अब सुशीला की विदाई होती है। विदाई के समय संजय की माँ जो काला जादू करती थी वो सुशीला पर चावल फेंक देती है। इस बात पर सुशीला की माँ संजय की माँ से बहुत झगड़ा करती है। सुशीला अपने ससुराल में कुछ बीमार रहने लगती है। अब सब ससुराल में सोचते हैं कि जब से शादी हुई है ये बीमार ही रहती है। सुशीला की बीमारी की खबर सुनकर चंदर सुशीला को लेकर घर आता है। वहाँ पर सुशीला के माँ बाप ओझा साधु सबसे झड़वाते हैं। अब सुशीला पहले से कुछ ठीक थी। ओझा सुशीला को एक काला धागे में ताबीज देता है और उसे हाथ में बांधने को कहता है। ओझा सुशीला से बोलता है कि वो ये ताबीज कम से कम 1 साल तक पहने रहे, नहीं तो इसके बाद अगर कुछ होगा तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता। अब सुशीला बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। सुशीला के ससुराल में सब ठीक चल रहा था, तभी घर में एक खुशखबरी आती है कि सुशीला माँ बनने वाली है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। पहला बच्चा मायके में हो इसलिए सुशीला अपने मायके में आती है। वहाँ पर सब लोग उसका अच्छे से ध्यान रख रहे थे। तभी एक दिन सुशीला रात में बहुत परेशान होने लगी और वो एकदम पागल जैसा व्यवहार कर रही थी। रात को वो घर से बाहर चली जाती थी तो उसे उसकी माँ और भाई पकड़ कर लाते हैं। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तभी सुशीला की माँ सुशीला के हाथ में बंधा हुआ वो ताबीज देखती है तो ताबीज सुशीला के हाथ में नहीं था। अब उसकी माँ बहुत डर जाती है और परेशान थी। सुशीला घर से बार बार भाग कर बाहर निकल जाती थी। सुशीला के घर से कुछ दूरी पर एक कुआं था। सुशीला बार बार उसी कुएं के पास जाती थी। अब घर के सब लोग सुशीला पर 24 घंटे नजर रखते थे। सुशीला की भाभी भी सुशीला का बहुत ध्यान रखती थी। सुशीला का 9वां महीना चल रहा था। तभी एक दिन सुशीला घर से बाहर निकल कर कुएं में कूदने वाली थी। तभी उसे गांव की एक औरत ने पकड़ लिया। सुशीला बहुत चिल्लाने लगी और उस औरत के चेहरे पर उसने अपने नाखूनों से खरोच दिया। तभी चंदर वहां आता है और सुशीला को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है। चंदर उस औरत से माफी मांगकर उसका धन्यवाद करता है। अभी चंदर सुशीला को घर लेकर जा रहा था तभी उसे दर्द होता है। सब लोग मिलकर सुशीला को डॉक्टर पर ले जाते हैं। सुशीला को एक बेटा विजय होता है। अब सुशीला बहुत बीमार रहने लगी थी। उसे साधु ओझा सबको दिखाया गया लेकिन सब बोलते हैं कि इसे किसी ने काला जादू किया है। इस काले जादू का तोड़ हम पर नहीं है। सुशीला अपने आपे में नहीं रहती थी। उसके बच्चे को उसकी भाभी संभालती थी। एक दिन सुशीला अपने ही बच्चे को उठाकर जमीन पर पटकने वाली थी। तभी उसकी भाभी वहां आ जाती है और बच्चे को सुशीला से छीन लेती है। सुशीला का व्यवहार दिन पर दिन बहुत खतरनाक होता जा रहा था और वो रात भर तड़पती थी। ये सब उसकी माँ देखकर बहुत रोती थी। इस सब से परेशान होकर सुशीला के घर वालों ने संजय के घर वालों से लड़ाई भी की और बोला कि सुशीला को वो लोग ठीक कर दें। सुशीला की माँ बहुत रोई और बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत मिन्नतें की पर संजय की माँ को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। काला जादू एक बार करने के बाद वापस नहीं होता। संजय की माँ तो मना कर रही थी कि तुम हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तभी अचानक से सुशीला
सुशीला घर से फिर बाहर निकल गई और उस कुएं में कूद जाती है। घर में सब सुशीला को ढूंढते हैं। फिर जाकर के उसकी बॉडी कुएं में मिलती है। एक काले जादू ने सुशीला की जान ले ली, उनका हंसता खेलता परिवार खत्म कर दिया। अब विजय को उसकी मामी पालती है। जब विजय बड़ा हो जाता है तो उसे ये सारी कहानी उसके मामा मामी सुनाते हैं। विजय के मामा मामी भी वो गांव वाला घर किराए पर लगाकर शहर में आ जाते हैं और विजय का अच्छे से पालन पोषण करते हैं। वो तो इतने अच्छे मामा मामी मिले तो विजय की देखभाल हो गई, नहीं तो विजय का पता नहीं क्या होता। इस हादसे के बाद कुछ महीनों के बाद विजय के नाना नानी की भी मृत्यु हो गई थी। उन गंदी यादों से निकलकर चंदर अपने पूरे परिवार के साथ शहर आ गए थे। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।